क्वेश्चन एक डी में दिया हुआ है 4, ठीक है। तो कितना होगा शुद्ध पानी का पीएच मान, ना क्षार होता है ना अम्ल होता है, इसलिए इसको उदासीनकरण बोलते हैं। तो वो कितना होता है 7 में होता है, ठीक है। निम्न में से कौन सा बुझा हुआ चूना है, कौन सा बुझा हुआ चूना है, ठीक है, कौन सा बुझा हुआ चूना है। तो ऑप्शन ए में दिया हुआ CaO, ऑप्शन बी में दिया सी। तो 12 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना का सूत्र चूना है, ठीक है। क्या दिया हुआ है, निम्न में से कौन सा बुझा हुआ चूना है। तो क्या होगा, ऑप्शन ए में दिया हुआ CaO, ऑप्शन बी में दिया हुआ CaOH होल 2, और सी में दिया हुआ CaCO3, और ऑप्शन डी में दिया है Ca। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन बी होगा, ठीक है। ये कुछ तकनीकी खराब के कारण ये दिखा रहा है, ठीक है, इसलिए दूसरा। ए 13 नंबर में दिया हुआ विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र है। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या है, ठीक है। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या है, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या है। तो ऑप्शन ए में दिया हुआ CaCl2, ऑप्शन बी में CaO, ऑप्शन सी में CaOCl2, और ऑप्शन डी में दिया हुआ CaOCl, ठीक है। तो क्या हो सकता है, तो ऑप्शन हो सकता है विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण क्या हो सकता है, CaOlCl2 होगा, ठीक है, CaOCl2 यानी कैल्शियम ऑक्साइड क्लोरीन होगा, ठीक है। देखिए एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, चिट्टी के डंग और नेटल के डंग में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ठीक है, कौन सा अम्ल पाया जाता है। ये चैप्टर नंबर 2 का है, ठीक है, 10 क्लास का साइंस बुक से चैप्टर नंबर 2 है, ठीक है। क्षार अम्ल और लवण इस चैप्टर से है, और इस बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो 14 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। चिट्टी के डंग और नेटल के डंग में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए में दिया है सेट्रिक अम्ल, दूसरा में दिया है लेट्रिक अम्ल, ऑप्शन सी में दिया है एसिटिक अम्ल, और डी में दिया हुआ मेथेनोइक अम्ल। तो क्या होगा, तो मेथेनोइक अम्ल होगा, ठीक है, सही आंसर। अम्ल वर्षा कहलाने के लिए आवश्यक है कि वर्षा के जल का पीएच मान क्या होगा। देखिए वर्षा, अम्ल वर्षा मतलब अम्ल क्या मतलब 7 से कम, ठीक है, 7 से कम यानी 5-6 से कम हो, 7 से कम हल्का क्या हो सकता है, ये अम्ल में चल जाता है, ठीक है। और 7 से ज़्यादा क्या बोलते हैं, क्षार बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, ऑप्शन ए में दिया हुआ 7 से कम हो जाए, या 5.6 से कम हो जाए, या 8.6 से अधिक हो जाए, या 10 हो जाए। तो अम्ल वर्षा जल का पीएच मान कितना होता है, 5.6 होता है, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में लगाएंगे, ठीक है। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है, ठीक है। तो ऑप्शन ए में दिया हुआ C2H5OH, दूसरा बी में दिया हुआ C6H12O6, और सी में दिया हुआ CHO, और डी में दिया हुआ C6H6। तो क्या हो सकता है, ग्लूकोज हम लोग जो खाते हैं, ग्लूकोज पीते हैं या कोई भी ग्लूकोज खाते हैं तो ग्लूकोज में बन जाता है, उसका रासायनिक सूत्र क्या है। तो ऑप्शन नंबर बी में होगा, ठीक है। क्या होगा, सी क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, यहाँ पे C6H12 और O6, ठीक है, ये हो सकता है। थोड़ा O को अच्छा से कर लेते हैं, O6, ठीक है, ये होता है। अब आगे बात करते हैं, आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है, ठीक है, एसिटिक अम्ल का। तो ए नंबर में दिया हुआ है एथेनोइक अम्ल, दूसरा में दिया हुआ है मेथेनोइक अम्ल, और तीसरा में दिया हुआ है यानी सी में दिया हुआ है प्रोपेनॉल, और डी में दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा, तो
एसिटिक अम्ल का आयुर्वेदिक नाम है मेथेनोइक अम्ल। ठीक है, क्या होगा? मेथेनोइक अम्ल। 18 नंबर यानी 18 नंबर क्वेश्चन में है, दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा आयन लाल लिटमस को नीला कर सकता है? ठीक है, जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर सकता है। ऑप्शन ए में दिया H यानी हाइड्रोजन दिया हुआ है, ऑप्शन बी में दिया हुआ है OH, ऑप्शन सी में दिया Cl माइनस, ऑप्शन डी में दिया हुआ है O2 माइनस। ठीक है, तो क्या होगा इसमें? तो उसमें हो सकता है OH। ठीक है, OH ऑक्सीजन OH से इसको लगाएंगे तो फिर लाल लिटमस पत्र को हरा कर सकता है। ठीक है, फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग कैसा होता है? कैसा होता है? ऑप्शन ए में दिया हुआ सफ़ेद, बी में दिया हुआ हरा, और सी में दिया हुआ लाल, और डी में दिया हुआ भूरा। तो कैसा रंग हो सकता है? ओ कैसा होता है? फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग यानी कैसा होता है? हरा होता है। कैसा होता है? हरा, इसलिए हरा होता है। निम्न में से कौन सा एक अम्ल है? कौन सा एक अम्ल है? ठीक है, तो ऑप्शन ए में दिया CaO KOH, ऑप्शन बी में दिया KOH, और सी में दिया हुआ HCl, और डी में दिया हुआ Na2O। ठीक है, तो कौन सा एक अम्ल है? तो अम्ल होगा Ca यानी कैल्शियम, सॉरी कौन सा होगा? सी में होगा HCl। क्या होगा? HCl। ठीक है, क्या होगा? HCl यानी हाइड्रोजन क्लोरीन। ठीक है, तो इस चैनल पर नए आए हैं तो फिर प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लें चैनल को, और बेल आइकन घंटी को भी प्रेस कर देना ऐसे नए नए वीडियो देखने के लिए। ठीक है, सबसे पहले आप तक पहुंचने के लिए। तो ठीक है, धन्यवाद।